बुआई से कटाई का टाइम कंपनी तो कहती है जी 60 दिन का जी। लेकिन हमने ये देखा है कि 50 से 55 दिन केवल लगते हैं, 50-55 दिन में ही पक के तैयार हो तैयार जाती होगी। है अब मंडी में अगर हम बात करें कि ये जो सीड है इसका जी। स्टार एग्री का जो है 444, ये मतलब मार्केट में जो है इसकी वैल्यू कितनी है? वैल्यू बहुत बढ़िया है जी, लगभग सबसे ऊपर की रेट की दे रही है। साथियों राम राम। साथियों आज हम बात करेंगे मूंग की खेती के बारे में। एक ऐसे किसान जो 4 साल से मूंग की खेती कर रहे हैं और एक अलग कंपनी का एक बहुत ही बढ़िया बीज बो रहे हैं। आज जानेंगे कि इसकी क्या खासियत है, क्या विशेषता है। तो फिर कहेंगे भुला दे डर कुछ अलग कर। भाई जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रविजॉन फार्मिंग लीडर में। सामने जो मेरे दर्शक भाई हैं उन्हें आप एक बार अपना छोटा सा परिचय दें। जी, मेरा नाम अशोक कुमार चौहान, ग्राम खिलवाई, गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़ का रहने वाला हूँ। तो चौहान साहब आप जो खेती कर रहे हैं वो कौन कौन सी खेती कर रहे हैं? जी, हम पुराने किसान हैं तो सभी खेती होती है, गन्ना, धान, बाजरा, गेहूँ। अच्छा, तो चौहान साहब दलहन की भी खेती करते हो आप? हाँ जी, और इस समय हमने मूंग लगाई हुई है। कौन सी कंपनी की मूंग लगाई हुई है आपने? कौन सा बीज लगाया हुआ है? स्टार एग्री का स्टार 444। तो ये स्टार एग्री सीड का स्टार 444 जो आपने लगाया हुआ है, इसे आप कितने दिन से बो रहे हैं? हम 4 वर्ष से बो रहे हैं जी लगातार इसको। तो कितनी कितनी बोते हैं, कितनी बढ़ाई कैसे करा? पहली बार 1 एकड़ बोई थी, फिर करीबन 1.5 एकड़ हो गई, इस बार 3 एकड़ बोई हुई है। अच्छा 3 एकड़। हाँ। तो 3 एकड़ जो बोई है तो फिर तो 4 साल में आपको इसकी सारी जानकारियाँ होगी हाँ होंगी। जी। तो दर्शक जो देख रहे हैं आज हम उन्हें थोड़ा सा बताएं कि ये इसमें क्या खासियत है, क्या वो है। तो इसका जो दाना है वो कैसा है? इसका दाना मीडियम है जी अच्छा। और चमकदार है। अच्छा मीडियम और चमकदार है। अभी क्या होता है चौहान साहब कि हमने देखा है कई बार मूंग की खेती में कि पौधे बहुत अच्छे चल रहे हैं और एकदम से जो है पीले पड़ने शुरू हो जाएं। इसके इस बीज के साथ तो नहीं है कुछ ऐसा? ऐसा कुछ नहीं है जी, बिल्कुल आपके सामने खड़ा हुआ है सारा, बिल्कुल कहीं को पीलापन का रोग नहीं है। एक तो इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी है जी। और कभी कोई रोग ही नहीं लगा, हमें जरूरत नहीं पड़ी कि दवाई वगैरह कुछ दवाई लगाई लगाने जाए। की जरूरत आज तक नहीं अच्छा पड़ी। अब जैसे खेत हमारा पूरा पक गया जी, और पकने के बाद आप जो इसकी कटाई है, इसकी हार्वेस्टिंग है, वो कैसे करते हो? देखो जब 1 एकड़ ही तो मजदूरों से कटवा करके और जो गेहूं निकालने मशीन है उसमें निकलवा देते थे जी। लेकिन अब 3 एकड़ है तो इसके लिए आप तो कंबाइन से कटवाएंगे इस बार। अच्छा कंबाइन से कटवाओगे? जी। एक चीज़ और है चौहान साहब कि जैसे आपने कहा कि कंबाइन से कटवाएंगे, मूंग में क्या होता है कि फली नीचे से लगनी शुरू होती हैं और चोटी तक लगती हैं। नीचे की फली पहले पक जाती हैं, ऊपर की थोड़ा बाद में पकती हैं। तो ऐसा तो नहीं कि मतलब जो कंबाइन से कटने का हम इंतजार करें सारी फलियां पक जाएं तो नीचे वाली फलियां जो है झड़नी शुरू हो जाएं? इसकी एक भी फली नहीं झड़ती जी, जो पहली फली है और लास्ट की फली बिल्कुल बराबर पकेगी और बिल्कुल बराबर ही जब कटेगी तो निकलेगी। तो चौहान साहब आपकी जो ये फसल खड़ी है ये आपने कितने दिन पहले बोई? लगभग 1 महीना हो गया जी इसको बोए हुए। तो 1 महीने पहले आपने बोई। इसको जो है कितने पानियों की ज़रूरत होती है? लगभग 2 पल्लेवे से अलग 2-3 पानी की जरूरत पड़ती है केवल। अच्छा अब अगर हम बात करें इसकी पैदावार की जी, तो पैदावार क्या रहती है इसकी? पैदावार इसकी जी 8 से 10 कुंटल एकड़ की हो जाती है। और बुआई से कटाई तक का जो टाइम है वो कितना लगता है? बुआई से कटाई का टाइम कंपनी तो कहती है जी 60 दिन का जी। लेकिन हमने ये देखा है कि 50 से 55 दिन केवल लगते हैं, 50-55 दिन में ही पक के तैयार हो तैयार जाती होगी। है। अब मंडी में अगर हम बात करें कि ये जो सीड है इसका जी, स्टार एग्री का जो है 444, ये मतलब मार्केट में जो है इसकी वैल्यू कितनी है? वैल्यू बहुत बढ़िया है जी, लगभग सबसे ऊपर की रेट की दे रही है। अगर चौहान साहब हम बात करें इसमें जो है लागत की तो वो लागत क्या रहती है? लागत तो कुछ नहीं है जी, अगर खेत ठीक मजबूत है तो कोई दिक्कत नहीं, लागत ही नहीं है। और बस ज़्यादा ज़्यादा इसके अगर खाद डाला तो 30 किलो एकड़ का डलता है, बस इससे ज़्यादा इसमें कोई लागत नहीं आती पानी के अलावा। और अगर ये कोई किसान भाई इसका बीज खरीदना चाहे और बोना चाहे या कोई इसके बारे में जानकारी लेना चाहे तो वो कैसे करे? लगभग सभी स्थानों पर ज़्यादातर इनके डीलर हैं स्टार एग्री सीड वालों के, वहाँ तक नंबर पर संपर्क करो और बीज ले सकते हो। तो साथियों आपने स्टार एग्री सीड की स्टार 444 मूंग की सीड के बारे में जाना और समझा कि उसमें क्या क्या खासियत हैं और क्या क्या उसकी विशेषता हैं। तो साथियों इतनी कम टाइम में होने वाली फसल और हमारे देश में दलहन की थोड़ी कमी है, इस तरफ आप शिफ्ट होइए और इस बीज को बो के
जो है दलहन का जो है मूंग का जो है पैदावार है वो बढ़ाइए। धन्यवाद।